क्या आपने कभी सोचा है अगर आपको बताया जाए कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, तो आप उस पर कितना भरोसा करेंगे? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस टाइटैनिक की, जो 20वीं सदी की शुरुआत में इंसानी घमंड और टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी मिसाल बनकर समुद्र में उतरा था। उस वक्त स्टीम इंजन और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स जैसे शब्द अभिमान के प्रतीक थे। ऐसा लगा जैसे इंसान ने प्रकृति को मात दे दी हो। अब सोचिए, बेलफास्ट के हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में 15,000 मजदूरों ने दिन रात एक करके जिस जहाज को गढ़ा, वो 882 फीट लंबा और 46 शून्य टन वजनी था। एक चलता फिरता महल। आप हैरान होंगे, इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स लगे थे। कहा गया, इनमें से नीचे के 4 भी डूब जाएं तो जहाज को कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या वाकई इंसानी गणना प्रकृति की ताकतों के आगे टिक सकती है? शायद आप पूछें, इतनी तकनीक के बावजूद ये कैसे मुमकिन हुआ? चलिए, मैं आपको उस ऐतिहासिक रात की दहशत, उम्मीद और हकीकत के सफ़र पर ले चलता हूँ, जहाँ उम्मीद एक झूठी शांति थी और घमंड एक ठंडी तबाही। अब आप सोच रहे होंगे, उस दिन जहाज पर कौन कौन थे? प्रथम श्रेणी में राजा, महाराजा, उद्योगपति, जिनके लिए स्विमिंग पूल, ग्रैंड स्टेयरकेस, इलेक्ट्रिक लाइट और लग्जरी स्वीट्स थे। वहीं दूसरी ओर तीसरी श्रेणी में वो सपने देखने वाले लोग, मजदूर, किसान, जो न्यूयॉर्क की नई दुनिया में अपना भाग्य आजमाना चाहते थे। इन्हीं सपनों के साथ 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से निकला टाइटैनिक अपने भीतर 224 लोगों को लेकर इतिहास की सबसे रोमांचक और अफसोस सबसे दर्दनाक समुद्री यात्रा की ओर बढ़ चला। तो आखिर वो कौन सा मोड़ था जहां सपनों का जहाज डरावने हकीकत में बदलने लगा? अब कहानी इसी मोड़ पर मुड़ती है। कल्पना करें, 14 अप्रैल 1912 की रात, अटलांटिक का ठंडा समुद्र, ऊपर टिमटिमाते तारे, हर कोई अपने अपने सपनों में खोया। अचानक लुकआउट पोस्ट पर खड़े फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनल ली की आंखों में डर चमकता है। आगे बर्फ का पहाड़। वे चिल्लाते हैं, फोन उठाते हैं, ब्रिज तक खबर पहुंचाते हैं। स्टारबोर्ड, हार्ड स्टारबोर्ड। मूडॉक का आदेश, इंजन रुकते हैं, जहाज मुड़ता है। लेकिन भाग्य शायद किसी और मोड़ पर था। टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा आइसबर्ग से टकराता है। बाहर पार्टी, संगीत और अंदर एक अदृश्य खतरा। वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, जो सुरक्षा की गारंटी थे, एक के बाद एक पानी से भरने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कोई और रास्ता था? डिज़ाइनर टॉमस एंड्रूज तुरंत नीचे पहुंचते हैं, हालात देखते हैं और कैप्टन स्मिथ से कहते हैं, सर, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं, बस 2 घंटे। इतनी आधुनिक तकनीक, इतनी सारी उम्मीदें, लेकिन प्रकृति के एक टकराव ने सब कुछ बदल डाला। अब तो घड़ी की सुइयां मानो रुक गई थीं। वायरलेस ऑपरेटर CQD 100 संदेश भेजते हैं, लेकिन पास में कोई जहाज नहीं। लाइफ बोट्स, जिनकी संख्या यात्रियों से कम, वो भी आधी खाली छोड़ी जाती हैं, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं टाइटैनिक डूबेगा। नामुमकिन। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप उस डेक पर होते, संगीत सुनते, चारों ओर उथल पुथल देखते, तो क्या आप भी मानते कि हमारा जहाज डूब ही नहीं सकता? या फिर आप समय रहते सच को पहचान पाते? असल कहानी तो अब शुरू होती है, जब डर, बिछड़ने का दर्द और मानवता का इम्तिहान एक साथ सामने आता है। अब कहानी के सबसे भावनात्मक मोड़ पर आते हैं। जहाज झुकने लगा। ऊपर से अंधेरा, नीचे से ठंडा समुद्र और बीच में एक अनसुनी चीख, विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। कप्तान स्मिथ का आदेश गूंजता है, लेकिन डर, अफरा तफरी और आखिरी अलविदा के आंसू हर तरफ बिखरने लगे। सोचिए, उस वक्त जहाज का बैंड वॉलिस हार्टली और साथी डूबते जहाज पर नियरर माई गॉड टू धी बजा रहे थे। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि असल जिंदगी की वो धुन थी जिसने दर्द को संगीत बना दिया। हाइपोथर्मिया इस तकनीकी शब्द का मतलब है शरीर का तापमान इतनी तेजी से गिरना कि कुछ मिनटों में जीवन खत्म हो जाए। और वहीं 1514 लोग बर्फीले पानी में खो गए। अब शायद आप सोच रहे होंगे, क्या कोई और उम्मीद थी? सुबह 4 बजे कारपैथिया पहुंचा, लेकिन तब तक सिर्फ 710 लोग बचे थे। बाकी
अपनी किस्मत और इंसानी घमंड के सबक के साथ समुद्र की गहराइयों में समा चुके थे। सूरज उगता है, लेकिन उसके साथ एक जहाज का सपना टूट चुका था। सिर्फ पानी में तैरती लकड़ी की चूड़ियां, कुछ बचे खुचे लोग और एक बर्फीला कब्रिस्तान। अब जरा ठहरिए, सोचिए। एक हादसा जिसे लोग असंभव मानते थे, कैसे मानवता का सबसे बड़ा सबक बन गया। क्या वाकई हम प्रकृति से जीत सकते हैं, या कभी कभी हमें उसकी सीमाओं को स्वीकारना ही पड़ता है। टाइटैनिक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 73 साल बीत गए। 1985 में अमेरिकी खोजकर्ता रॉबर्ट बैलर्ड ने गहराइयों में जाकर टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला। आरओवी, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, यानी पानी के नीचे चलने वाला रोबोट का इस्तेमाल किया और 500 फीट नीचे टूटी खिड़कियां, जंग लगे लोहे और बिखरे कपड़े मिले। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इन यादों से हमें कुछ सबक मिला? 1997 में जेम्स कैमरन ने टाइटैनिक्स फिल्म बना दी। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट की केमिस्ट्री ने करोड़ों दिल छू लिए। पर असल कहानी उन 1514 लोगों की है जिनकी आखिरी सांसें इंसानियत और प्रकृति की लड़ाई में गुम हो गईं। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज का हादसा था, या ये हमारी सभ्यता के लिए चेतावनी थी? अनसिंकेबल, जो कभी डूब नहीं सकता, वो भी एक हिमखंड की चुप्पी में खो गया। आज 100 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, पर टाइटैनिक का नाम सुनते ही दिल कांप जाता है। ये कहानी हर बार याद दिलाती है, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों न जाए, इंसान को विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की शक्ति हमेशा सबसे ऊपर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी सुनाएं, क्योंकि ऐसे सच और सबक हमें बेहतर इंसान बनाते हैं।